Assalamualaikum dear students. Today's topic is physical and chemical change. There are some changes during which no new substances are formed. कुछ changes ऐसी हैं जिसके दौरान कोई नया चीज़ वजूद में नहीं आता है। तो दूसरी तरफ अगर हम देखें तो कुछ चेंजेस ऐसी होती हैं जिनके दौरान नए चीज़ें मतलब नई नई चीज़ वजूद में आ जाती हैं। तो इसी बुनियाद पे इन्हीं वजूहातों पे जहाँ पे न्यू सब्सटेंस किसी चीज़ में नए सब्सटेंस वजूद में आ जाते हैं तो किसी में नहीं आते हैं। तो इन्हीं बुनियादों पे तमाम चेंजेस जो हैं जो दो ग्रुप्स में तकसीम किए गए हैं। एक चेंज जो है उसको हम फिज़िकल चेंज बोलते हैं एंड द नेक्स्ट इज़ केमिकल चेंज. So we can say on the basis of whether new substances are formed or not, we can classify all the changes into two groups. Now we will discuss physical change first. पहले मैंने बता दिया है कि कुछ चेंजेस ऐसी हैं जिनके दौरान नए सब्सटेंसेस नई चीज़ें वजूद में नहीं आ जाती हैं, तो ऐसी चेंज को हम फिज़िकल चेंज बोलते हैं. तो फिज़िकल चेंजेस आर दो चेंजेस इन विच नो न्यू सब्सटेंसेस आर फॉर्मड are called physical changes. तो फिजिकल चेंज में क्या होता है, जो सब्सटेंस इन्वॉल्व होता है फिजिकल चेंज में, दे डू नॉट चेंज देयर आइडेंटिटी एंड ऑल्सो दे कैन बी इजीली रिटर्न टू देयर ओरिजिनल फॉर्म बाय सम फिजिकल प्रोसेसेस. सो वी कैन से फिजिकल चेंज जो है इट कैन बी इजीली रिवर्स्ड. कुछ एग्जांपल्स है फिजिकल चेंजेस की, जैसे मेल्टिंग ऑफ आइस है. मेल्टिंग ऑफ आइस इज एन एग्जांपल ऑफ अ फिजिकल चेंज. मेल्टिंग ऑफ आइस, आइस आप लोगों ने देखा होगा, सबों ने देखा होगा. जब हमारे पास आइस होता है तो थोड़ा सा टेम्परेचर हम उस आइस को अगर देंगे तो वह आइस कन्वर्ट हो जाएगा, तब्दील हो जाएगा, किस में, वाटर में हो जाएगा. तो ये फिजिकल चेंज है, इट्स ए फिजिकल चेंज. इसी तरह फ्रीजिंग ऑफ वाटर है. फ्रीज़र में अगर हम वाटर रखते हैं तो वो वाटर जो है वो फ्रीज हो जाता है. दिस इज ऑल्सो ए फिजिकल चेंज. फ्रीजिंग ऑफ वाटर, जब हम वाटर को फ्रीज करते हैं टू फॉर्म आइस. इसी तरह बॉइलिंग ऑफ वाटर है टू फॉर्म स्टीम. इट्स ऑल्सो एन एग्जाम्पल ऑफ ए physical change. Condensation of steam to form water, also a physical change. Glowing of an electric bulb, even के breaking of a glass tumbler, अगर हम शीशे का गिलास तोड़ें तो वो भी एक फिजिकल चेंज है, वहाँ पे कोई नया चीज़ वजूद में नहीं आ जाता है. तो मेल्टिंग ऑफ आइस मैंने आप लोगों को बताया. When ice is heated, जब हम आइस को हीट करते हैं तो ये मेल्ट हो जाता है. मेल्ट होने के बाद वाटर वजूद में आ जाता है, पानी वजूद में आ जाता है, पानी उसको बनता है. दो वी कैन से आइस एंड वाटर लुक डिफरेंट. आइस और वाटर जो है ये दिखने में थोड़ा डिफरेंट लगता है, मुख्तलिफ लगता है, बट दे आर बोथ मेड ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स. सो वी कैन से नो न्यू केमिकल सब्सटेंस इज फॉर्मड ड्यूरिंग द मेल्टिंग ऑफ आइस. So the melting of ice to form water is a physical change. दूसरी एग्जाम्पल, जब हम वाटर को कूल करते हैं रेफ्रिजरेटर में, वाटर सॉलिडिफाइज. वाटर सॉलिडिफाई होता है टू फॉर्म आइस. दिस इज कॉल्ड फ्रीजिंग ऑफ वाटर. दिस इज कॉल्ड फ्रीजिंग ऑफ वाटर. द फ्रीजिंग ऑफ वाटर टू फॉर्म आइस इज ऑल्सो ए फिजिकल चेंज. एक और एग्जाम्पल, जब वाटर को हम हीट करते हैं ये बॉयल हो जाता है तो क्या बनाता है, स्टीम बनाता है. दो स्टीम एंड वाटर लुक डिफरेंट. स्टीम और वाटर दिखने में मुख्तलिफ हैं, दे लुक डिफरेंट, दे आर बोथ मेड ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स. दस नो न्यू केमिकल सब्सटेंस इज फॉर्म्ड ड्यूरिंग द बॉइलिंग ऑफ वाटर. सो द बॉइलिंग ऑफ वाटर टू फॉर्म स्टीम इज अ फिजिकल चेंज.
व्हेन स्टीम इज कूल्ड। अब जब हम स्टीम को कूल करते हैं, इट कंडेंसेस, जिस तरह आपने पहले भी पढ़ा है, कंडेंसेशन जो पढ़ा है आपने, कंडेंसेस, liquefies to form water. So we can say the condensation of steam to form water is also a physical change. It's also a physical change. One more example. When a glass tumbler breaks, शीशे का गिलास है वो हमारे हाथ से गिर गया, टूट गया, इट फॉर्म्स मैनी पीसेस, इसके बहुत सारे टुकड़े हो जाएंगे। तो ईच ब्रोकन पीस ऑफ ग्लास टम्बलर इज स्टिल ए ग्लास, वो अभी भी शीशा है। सो ज्यूरिंग इसकी शेप चेंज हो गई। सो ज्यूरिंग द ब्रेकिंग ऑफ ए ग्लास टम्बलर ओनली द साइज एंड शेप ऑफ ग्लास हैज चेंज्ड। खाली शेप और साइज गिलास का चेंज हो गया, बट नो न्यू सब्सटेंस हैज बीन फॉर्म्ड, कोई नया चीज़ वजूद में नहीं आया। सो वी कैन से ब्रेकिंग ऑफ ए ग्लास tumbler is a physical change. So physical changes are temporary changes. Physical changes are temporary changes which can be reversed. Reverse हो जाती हैं easily to form the original substances. Example, the melting of ice. जब हम ice को melt करते हैं to form water is a temporary change. We can reverse this physical change into by cooling water to form the original substance, ice. That's all for today.